काम किए हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का सरकार बहुत बढ़िया है। महीने में 2 बार फ्री राशन, तेल, चीनी सब मिल रहा है। महंगाई कहाँ है? महंगाई जिसको भाजपा नहीं पसंद है उसके लिए महंगाई है। जो भी आएंगे वोट मांगने, हाथ जोड़ेंगे, जीत के जाएंगे, 5 साल के बाद फिर हाथ जोड़ने के लिए आ जाएंगे। अब तो भाई ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है, ये हो रहा है, ये खाता में जाएगा, वो खाता में जाएगा, ये किसानों का है, ये कहाँ है पर आप बताइए ना। सिर्फ जातिवाद है लोगों के अंदर, ये भेदभाव खत्म होनी चाहिए और विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। बस शिक्षा और रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई भी आता है तो बस अपनी जो भाईचारा हम लोगों का है एक दूसरे से, सबको खत्म कर देते हैं लोग। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है बलिया जिले में। बलिया वो जिला है जहां से आजादी के पहले नायक मंगल पांडे का जन्म हुआ था। बलिया वो जिला है जहां पर संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। यहीं से जेपी ने जनेऊ तोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर यहाँ के सियासी गणित को मैं बताऊं तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में 5 पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीती, एक समाजवादी पार्टी के खाते में गई और एक बीएसपी के खाते में। जातिगत समीकरण की बात करूं तो यहाँ के हर सीट पर 18 से 20% तक मुसलमान हैं, जो हार और जीत में एक बड़ा असर रखता है। तो चलिए चलते हैं बलिया की तंग गलियों में और जानते हैं यहाँ के मुसलमानों के मुद्दे क्या। तो मुसलमानों के मन की बात जानने के लिए बड़े मियां की टीम बलिया में है। यहां तक पहुंचने के लिए हमने 35 शहरों और 4,800 किलोमीटर का सफर तय किया है। तो बलिया की रसड़ा विधानसभा में हम पहुंचे हुए हैं। रसड़ा विधानसभा वो विधानसभा है जहां पर बीएसपी ने पिछली बार सीट निकाली थी और यहां पर इस बार ये कह सकते हैं कि एक बार रुक जाना यार। तो बलिया की रसड़ा विधानसभा में हम पहुंचे हुए हैं। बीएसपी ने पिछली बार ये सीट निकाली थी और यहाँ पर मुस्लिम तकरीबन 20 से 22% है। यहाँ से उमाशंकर सिंह बीएसपी के विधायक हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं। साथ ही रसड़ा वो जगह है जहां से सुहेलदेव पार्टी की ओम प्रकाश राजभर भी इसी रसड़ा विधानसभा में रहते हैं। यहाँ पर राजभर समुदाय के लोग भी हैं और उनका भी इस जिले में बड़ा असर है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आइए उनसे जानते हैं कि इस बार इस इलेक्शन में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर यहाँ के मुसलमान वोट करने वाले हैं, क्या इश्यूज हैं यहाँ पर। नाम बताइए। रहमान भाई, क्या है इस बार बलिया का मुसलमान जब वोट डालने जाएगा तो वो कौन सी चीजें होंगी जो दिमाग में रहने वाली है? स्वास्थ्य और जो है विकास जो भी है, उचित विकास हैं, उसके मुद्दे पे वोट किया जाएगा। तो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है बीजेपी, नहीं हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास नहीं है, सिर्फ जातिवाद है लोगों के अंदर, ये भेदभाव खत्म होनी चाहिए और विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और हमारे हिसाब से जो है अखिलेश सरकार जो है इस बार बननी चाहिए। अखिलेश सरकार बननी चाहिए। विकास की बात आप कह रहे हैं, विकास के यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उनका या राज्य सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं मिला। हाँ? कोई लाभ। प्रधानमंत्री आवास बने यहाँ पे लोग? हाँ बनी है। तो फिर वो लाभ नहीं था? वो लाभ था, लेकिन उस लाभ के चलते जो है कि इतनी महंगाई हुई। मान लीजिए कि वो लाभ जो मोदी सरकार में मिला था 2.5 लाख रुपया जो मकान बनाने के लिए, वो तो सही था, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ राशन पदाई है, जो है तेल है, वो 80 रुपया किलो था, वो हो गया 200 रुपया किलो। इसमें जो है गरीबों का बहुत मार खा गया गरीब। क्या है वो सोनू भाई, इस बार इलेक्शन के क्या मुद्दे हैं यहाँ के? इस समय इलेक्शन में भाई समाजवादी पार्टी है जो, वो समाजवादी पार्टी जो है वो रैली में ज़्यादा आगे बढ़ रही है। मतलब भीड़ ज्यादा दिख रही है। भीड़ तो कांग्रेस की रैली में भी है, असदुद्दीन ओवैसी की रैली में भी है। जो वोट थोड़ी बनती भीड़। जो सरकार कोई सा भी सरकार है, जो समाजवादी पार्टी जो कर चुकी है वो कोई सा भी सरकार नहीं कर पा रहा है। बीएसपी ने काम नहीं किया था? कोई भी नहीं काम कर, खाली नाम का है। हाँ। खाली बीएसपी आपके यहाँ से तो बीएसपी जीतती रही है। वैसे तो वो खाली अपने नाम खातिर खाली कर रही है। कौन है विधायक, कौन है आपके? यहाँ उमाशंकर है। उमाशंकर जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, उमाशंकर सिंह काम नहीं, खाली वही काम किया, रोड का काम किया है। रोड का काम किया है, जो आदमी पब्लिक को मतलब शादी कराए हैं, उन लोग के लिए शादी कराए। सड़क बना दी जाने के लिए, शादी करा दी लोगों की। तो वो भी अखिलेश यादव के भी सरकार में जो सड़क बना है वैसा सड़क हम आज तक मैं नहीं देखा हूँ कहीं। खास बात यह है कि बलिया के मुसलमान इस बार विकास के मुद्दे पर वोट डालने वाले हैं। वो ध्रुवीकरण के झांसे में नहीं आने वाले।
सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया 5 साल में? नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि कुछ किए या नहीं किए, उसकी बात नहीं है। जो आज सरकार कर रही है कल वो दूसरे वाले भी कर रहे थे, लेकिन आज जितनी दिक्कत है महंगाई, सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है। अगर एक डेली बेस पे काम करने वाला 300-400 डेली मजदूर अगर काम कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में आप सब्जी लेने जाएं तो 200 रुपये से कम का सब्जी आप नहीं ला सकते। बाकी वो परिवार कैसे जिलाएगा? सबसे बड़ी मार है महंगाई का, त्रस्त है आदमी उसमें। और रोजगार जो है, बिजनेस जो है, कारोबार जो है, वो तो ये जो कोरोना काल शुरू हुआ चौपट ही हो गया है। अभी थोड़ा बीच में सुधरे थे, चलो अब खड़े होंगे, फिर आ गया तो क्या करेंगे? अगर आप मुद्दा रहेगा इस बार। महंगाई है, देखिए महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बिजली, यही मेन मुद्दा है। बलिया की मिट्टी क्रांतिकारी रही है। मंगल पांडे इसी धरती पर पैदा हुए। आजादी के संघर्ष में बलिया का नाम भी शामिल है। यहाँ का भाईचारा भी एक मिसाल है, क्योंकि हिंदू मुसलमान साथ मिलकर देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए थे। लेकिन सियासत इस मेल को बांटना चाहती है, पर मुसलमान कहते हैं बलिया का रुतबा हमेशा कायम रहेगा। जब वोट डालने जाते हैं तो मुद्दे पे बात करनी चाहिए। मुद्दे क्या है यहाँ के मुसलमानों के? मुद्दे क्या, बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार यहाँ पे है, बस शिक्षा और रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई भी आता है तो बस अपनी जो भाईचारा हम लोगों का है एक दूसरे से, सबको ख़त्म कर देते हैं लोग। यहाँ पे बस लड़ाने की बात करते हैं लोग। जहाँ भी देखो देशद्रोही बात होती है। कोई थोड़ा सा गलत काम करता है, गरीब है तो उसको अंदर डाल दिया जाता है, अमीर है तो उसके पे कोई आँच नहीं आती है। तो कानून व्यवस्था तो ये कह रही गवर्नमेंट की अच्छी की है इसने। कानून व्यवस्था तो बेहतर हुई है कानून वो तो कहवे ही करेंगे मैं अच्छा कर रहा हूँ, मगर अच्छा दिखना चाहिए ना। गरीब जनता इतना परेशान है यहाँ पे। पुलिस सुनवाई नहीं करती क्या आप लोगों की? कोई सुनवाई की बात नहीं, मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ। जो मजदूरा आदमी है, आज काम कर रहा है, उसको 350 रुपये मिल रहा है। अगर 1 लीटर कड़ुआ तेल ले ले, वो 1 किलो अरहर दाल ले ले, तो सारे पैसे उसी में ख़त्म हो जाते हैं। बताइए वो गरीब आदमी कैसे जिएगा? सरकार को गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए ना। बस बड़े से बड़े लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं लोग। गरीब के बारे में कोई बात नहीं करता। बस ये कहते हैं कि मैं गरीबी हटा दूंगा, मगर ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं। हमारे देश से गरीब को हटाया जा रहा है। बलिया में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, जिनका एक मुश्त वोट हार जीत पलटने का दम रखता है। एक और नारा चल रहा है इस बार 80 बनाम 20 का। 20% हिंदू या 80 बनाम मुस्लिम, तो इसको लेके यहाँ पर है कुछ? ये देखिए जो भी कह रहे हैं सब जातिवाद बात है। जनता सब समझ चुकी है। लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उसके सिवा और कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है इस मुद्दे पे, और विकास और इन चीज़ों से भटकाया जा रहा है। असल मुद्दा जो है विकास है। लोगों को रोज़गार चाहिए। जब रोज़गार रहेगा तो राशन अपने आप घर में आएगा, रोज़गार रहेगा तो कपड़ा अपने आप आएगा, रोज़गार रहेगा तो हर काम कर लेगा आसानी से। बलिया जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मुसलमानों के वोट काफी मायने रखते हैं। खास बात यह कि मुसलमान हर मुद्दे को बारीक नजर से देखता है। अच्छा ये बताइए, बाबरी मस्जिद के बाद अब ये कह रहे हैं कि मथुरा में भी जो है मंदिर की तैयारी चल रही है। बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया कोर्ट से तो किस तरीके से लिया आप लोग? वो न्यायालय का जो भी फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं, और सारे मुसलमान उसका सम्मान किए। कोई नहीं, जितनी भी दिक्कतें हुई इनको हुई, जो वर्तमान सरकार में रहें इनको दिक्कतें हुई, अपने तरीके से जो है लोगों को बरगलाएं कि इनको परेशानी, उनको परेशानी है। किसी को परेशानी, किसी मुसलमान को परेशानी। न्यायालय का जो फैसला था उसको सबने सम्मान किया, इज्जत दिया उसको, उस पर अटल रहे। अब ये बताइए, अभी सारे नेता हैं, तमाम तरह के बयान चल रहे हैं। कौन कौन से बयान है जो दिमाग में है अभी? जैसे अखिलेश बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस बार जब आएंगे तो गुंडा राज खत्म कर देंगे। कौन से बयान है जिनकी हवा चल रही है? गुंडा राज तो खत्म ही हो गया है, मगर जो जिसके साथ गुंडा राज खत्म होना चाहिए उसका नहीं खत्म हुआ है। उनके साथ तो सारे गुंडे मिल के आराम से रोटी सेक रहे हैं। जिसकी सरकार नहीं है उनके तो सारे गुंडे अंदर कर दिया गया है। आज जिनकी सरकार उनके में तो तमाम गुंडे हैं, इतने भारी भारी गुंडे हैं कि देख लें तो आप सोचना मुश्किल कर हो जाएगा आपका, कि गुंडे का नाम भी लेना मुश्किल है। इतने बड़े बड़े गुंडे उनके अंदर। मतलब क्या इसका क्या है कि गुंडे भी धर्म देख के डिसाइड कर रहे हैं? वो धर्म नहीं देखते हैं कि कहाँ मुस्लिम है कहाँ हिंदू है। उनको जहाँ जो करना रहता है। नहीं, सरकार क्या जो है कार्रवाई जो कर रही है पुलिस,
वो धर्म देख के कर रही है क्या? देखिए ज़्यादा करके तो धर्म देख के नहीं, बस वो देख रही कि कौन गलत है कौन सही है। तो सरकार सही कर रही है ना ये तो। सरकार तो अपना काम सही करती है, मगर सरकार के जो साथ है वो सही नहीं करते हैं ना। कौन साथ है? बहुत सारे लोग हैं, नाम थोड़ी नहीं लेंगे उनका हम। हाँ। सरकार के साथ तो बहुत लोग हैं। सरकार तो अपना काम अच्छे तरीके से करती है। सरकार तो चाहती है कि हमारे भारत की जनता जितनी खुशहाल रहे, अच्छे से रहे, और उनके साथ रहने वाले अच्छे से नहीं रहने देते हैं। बलिया के मुसलमानों से बात करते हुए ये बात समझ में आ रही थी कि मुसलमानों को फ्री राशन, बिजली के वादों से ज्यादा विकास और सुरक्षा देने का भरोसा जताने वाले नेता चाहिए। क्या है हसनैन भाई, यहाँ के मुसलमान के मुद्दे क्या है इस बार के? देखिए मुद्दा सबका एक ही है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई यहाँ कास्ट का मतलब नहीं है, रिलीजन का। मसला यही है कि रोजगार होना चाहिए। बेकारी इस कदर बढ़ गई है कि अब क्या कहा जाए। मेन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये 3 चीज मेन मुद्दा है। यहाँ धर्म जात की कोई बात ही नहीं है, सब परेशानी है। नहीं कि हम मुस्लिम हैं या वो हिंदू है, कुछ नहीं, सब परेशान है। अब 5 किलो राशन मिल जा रहा है, अरे राशन तो ऐसे भी मिलता था, कोई नई बात तो है नहीं। तो हमको राशन की ज़रूरत नहीं है, अगर रोज़गार हमको मिल जाए तो हमें क्या ज़रूरत है वो लेने की। बच्चे जो पढ़ाई हो रहा है कितना बर्बाद हो रहा है, कम से कम इस पर शिक्षा पर ध्यान दे सरकार। बलिया के मुसलमानों ने साफ तौर पर कहा कि इस बार वोट विकास के नाम पर जाएगा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर जाएगा। हम लोग का भाई ये है भाई उमा शंकर सिंह। उमा शंकर सिंह काम बहुत काम किए हैं बेचारे। हाँ। क्या काम किया उन्होंने? बहुत कुछ किए। हाँ। हाँ। जैसे अब पूछना नहीं है, रोड भाई सब बना दिए हैं भाई, लड़की को शादी हमारे किए हैं। हाँ। जी जी, तो हम लोग उमा शंकर। शादी कराए। हाँ जी जी। योगी जी कुछ काम किए कि नहीं 5 साल? हाँ वो भी किए हैं बेचारे। हाँ बहुत भाई राशन देते हैं फ्री में, भाई आवास बनवा दिए हैं लोग के। हाँ भाई काम किए हैं बेचारे, किए हैं। हाँ तो लेकिन हम लोग भाई चाहते हैं उमा शंकर को हम दिए हैं, चाहते हैं कि उमा शंकर। अब भाई देखिए सपा भी कर रही है, मायावती का तो कहीं अता पता नहीं है, कांग्रेस भी कर रही है, हमारे योगी महाराज जी भी कर रहे हैं। लेकिन कितनी हकीकत है, कागज़ों पर दिख रहा है, प्रचार में दिख रहा है, बैनरों पर दिख रहा है, ज़मीन पर उतर के देखिए कि हकीकत क्या है। कहने की हमको ज़रूरत नहीं है, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो हम किसी को दोष क्या दें। जो भी आएंगे वोट मांगने, हाथ जोड़ेंगे, जीत के जाएंगे, 5 साल के बाद फिर हाथ जोड़ने के लिए आ जाएंगे। अगर बलिया के मुसलमान विकास की बात कर रहे हैं तो नफरत की सियासत करने वालों से परहेज भी कर रहे हैं, जिसमें ओवैसी का नाम सबसे आगे आता है। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं है। अगर आज जीत के गया तो 5 साल के बाद ही वो शक्ल दिखाने आएगा, फिर इलेक्शन के टाइम हाथ जोड़ते हुए बस। अभी जो बीएसपी के मौजूदा विधायक है उनका कैसा रिपोर्ट कार्ड है? अब रिपोर्ट कार्ड तो जब इलेक्शन आएगा तो पता चल जाएगा, जब चुनाव होगा और रिजल्ट आएगा तो पता सबका चल जाएगा कि किसका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। अच्छा ये बताइए, इस इलाके में मुस्लिम कितने हैं, कितनी मुस्लिम आबादी है? मुस्लिम आबादी 40% है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, हाँ 35 से 40 मुसलमानों के सबसे बड़े नेता होने का दम भरते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब को कैसे लेते हैं यहाँ के लोग? नहीं, यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते हैं। ओवैसी साहब का कोई लेना देना नहीं है, वो पश्चिम में होगा तो होगा। कुछ नहीं है ओवैसी साहब का, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे मुख्तार अंसारी का चलता है। हाँ जी, यहाँ मुख्तार अंसारी है, हमारे विधायक है मान सिंह सेंगर जी, जो उमा शंकर सिंह के टक्कर में हैं, सपा के प्रत्याशी हैं। और इस बार जो है उमा शंकर सिंह हारेंगे और मान सिंह सेंगर भारी मतों से जीतेंगे। मुख्तार अंसारी तो जेल में है और वो तो मऊ से लड़ते हैं, बलिया से क्या? नहीं, मतलब एक बात कर रहे हैं जिसे मदद करने वाली बात है, वो पार्टी या नेता या किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, मदद करने की बात है कि वो मुख्तार अंसारी यहाँ से खड़े होंगे तो निकाल लेंगे सीट? बिल्कुल निकल जाएंगे। लेकिन जेल में वो तो जेल में हाथ तो फिर भी उनको टिकट मिलेगा तो जीतेंगे। आप जाओगे कैसे उन तक अपनी बात पहुंचाने? वो गरीबों के हमदर्द लोग तो परेशान हैं कि भाई साहब हमारी तो बात ही नहीं हो पाई, 5 साल से वो जेल में, हम कैसे काम करेंगे? वो नहीं है तो उनको और लोग तो प्रतिनिधि हैं, हम लोग उनके चाहने वाले जो हैं वो जेल में भी है, तभी उनको अगर टिकट मिलेगा तो जीतेंगे। मतलब मुख्तार अंसारी का है यहाँ पे असर है। बलिया से इस वक्त बीजेपी काबिज है,
जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। 2017 में एसपी दूसरे नंबर पर थी, यानी अहम मुकाबला बीजेपी वर्सेस एसपी है, जिसमें मुसलमानों का रोल बलिया में काफी अहम रहने वाला है। ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है। ये रसड़ा विधानसभा सीट है। बीएसपी के उमाशंकर यहाँ से निकले थे पिछली बार, और उमाशंकर को लेके एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो उनके चाहने वाले भी लोग हैं यहाँ पर, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी यहाँ पर पिछली बार 5 सीटों पर निकाली थी बलिया की। इस बार कितनी सीटों पर निकालेगी, क्योंकि पिछली बार मोदी वेव थी, इस बार मोदी और योगी दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये परंपरागत सीट देखें तो एसपी बीएसपी के खाते में रही, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से एक बड़ा जो कहते हैं कि स्वीप किया था। इस बार उस पर कितना स्वीप होगा यह भी सवाल बना हुआ है। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट में आए थे, यहाँ पे जायजा लेने। 22% यहाँ पर मुसलमान हैं, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर दोनों तबके के, दोनों तरह के लोग हैं जो बात कर रहे हैं। सेग्रीगेशन साफ है, लोग विकास की बात को यहाँ इनकार नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है वो कैसे योगी को बुरा कह सकते हैं। तो कुछ लोग ये भी हैं जिन्हें योगी फूटे आंख नहीं सुहाते। लेकिन मुस्लिमों में भी एक सेग्रीगेशन बलिया के अंदर साफ देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है वो सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में बात करते बलिया से दिख रहे हैं। बड़े मियाँ किधर चले में आज बलिया से इतना ही। कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।